बात करेंगे दिल्ली की, जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में लंच के बाद यहां सुनवाई जारी है। डीपी सिंह ने यानी कि सीबीआई के वकील ने कहा है कि केजरीवाल अपने पक्ष में कोर्ट के 3 आदेशों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि जब पहली बार अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मिली थी। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की ताकत को दर्शाता है कि चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल गई। ये कोई पाकिस्तान नहीं है जैसा सिंघवी दलील दे रही हैं। डीपी सिंह ने कहा कि जहां तक केजरीवाल के पक्ष में कोर्ट के दूसरे आदेश का सवाल है, निचली अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। हाईकोर्ट ने इस आदेश के पीछे वजह भी बताई है। डीपी सिंह ने कहा कि सीबीआई केस में सिर्फ संदेह के आधार पर भी गिरफ्तारी हो सकती है। यहाँ स्थिति पीएमएलए से अलग है। पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी के लिए जरूरी है कि जांच एजेंसी के पास किसी को दोषी मानने के लिए पर्याप्त वजह हो। वकील डीपी सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट को भी केस डायरी देखनी चाहिए। निचली अदालत के जज ने भी इसे देखा था। डीपी सिंह ने कहा कि जब सीबीआई आरोप लगा रही है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे मनमाफिक जवाब नहीं दे रहे। अगर केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है तो हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। देवेश भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अरविंद, सबसे पहले तो अपडेट बताइए। देखिए, इस मामले में जो सीबीआई की तरफ से जो वकील है डीपी सिंह, वो अपनी बात रख रहे हैं और उनका ये कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल के वकील ये दलील दे रहे हैं कि सीबीआई के मन मुताबिक चूंकि उन्होंने बयान नहीं दिए लिहाजा उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये दलील बेमानी है। सीबीआई की तरफ से जब उनसे पूछा जा रहा है, दरअसल सीबीआई की तरफ से जो वकील डीपी सिंह है वो अपनी बात रख रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि इस मामले में जो अरविंद केजरीवाल की जो वकील है अभी शेख मनोज सिंघवी, वो ये दलील दे रहे हैं कि चूंकि उन्होंने सीबीआई के मन मुताबिक बयान नहीं दिया लिहाजा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये सही नहीं है। उनका ये कहना है कि सीबीआई का ये आरोप है कि वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सीबीआई उनसे अपने मन मुताबिक जवाब चाहती है। मसलन अगर अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है कि किसी मीटिंग में वो मौजूद है नहीं, तो अरविंद केजरीवाल की जवाबदेही बनती है कि वो साफ साफ बताएं कि वो मीटिंग में मौजूद थे या नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि शराब नीति में निजीकरण का आइडिया किसका था, तो इसके जवाब में वो सिर्फ इतना भर कह रहे हैं कि उनका आइडिया नहीं था। जाहिर है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों पर आरोप पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कुछ देर पहले कोर्ट में कहा। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जिन 3 बड़े आदेशों का हवाला वो दे रहे हैं कि ये आदेश उनके पक्ष में जाते हैं, हकीकत ये है कि उन आदेशों में कई ऐसे आदेश हैं जिन पर कोर्ट केस की मेरिट पर गया ही नहीं। मसलन जो पहली जो अंतरिम जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से, वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मिली। उसमें कोर्ट ने केस की मेरिट पर कोई विचार नहीं किया और चुनाव प्रचार के लिए जो जमानत मिली है वो जुडिशियल सिस्टम की ताकत को दर्शाता है और ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसे हालात नहीं है जिसका जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ देर पहले इमरान खान का हवाला दिया था और उनका यह कहना था कि जैसे पाकिस्तान में हुआ कि इमरान खान एक केस में बरी होते हैं और उसके बाद दोबारा उनकी गिरफ्तारी दूसरे केस में डाल दी जाती है ताकि वो जेल के अंदर रहें, कुछ ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो रहा है। और पहले जब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया और जब ईडी के मामले में कुछ राहत के आसार बने तो सीबीआई ने इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया ताकि वो जेल से बाहर ना पाए। ये अभिषेक मनु सिंघवी की दलील थी जिसको काउंटर कर रहे थे अभी सीबीआई के वकील। इसके अलावा सीबीआई के जो वकील हैं वो बता रहे हैं कि जिन जांच के जिन बिंदुओं पर वो सवाल उठा रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो बेतुके हैं, क्योंकि जांच किस तरीके से हो, आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाए, आरोपी को कब बुलाया जाए, ये जांच एजेंसी का अधिकार बनता है, न कि आरोपी का। ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि ये भी बात गलत है कि सिर्फ गवाह के तौर पर ही उनको बयान देने के लिए बुलाया गया था। सीबीआई की तरफ से जो वकील डीपी सिंह है उनका ये कहना था कि सीआरपीसी 160 के तहत हमने बयान देने के लिए बुलाया गया था और इसके तहत जब किसी आरोपी को बयान देने के लिए बुलाया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको सिर्फ गवाह की हैसियत से बुलाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको इस हैसियत से बुलाया जा रहा है कि वो जांच से जुड़े, इस केस से जुड़े तथ्यों से परिचित हैं और वो आरोपी भी हो सकते हैं, संदिग्ध भी हो सकते हैं, गवाह भी हो सकते हैं। लिहाजा ये कहना कि जब सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था सिर्फ गवाह की हैसियत से बुलाया गया था, ये दलील गलत है, ऐसा सीबीआई के वकील कोर्ट में कह रहे हैं। बिल्कुल, और अभी भी पैरवी जारी है। मैं लौटूंगी अरविंद आपके पास में। देवेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेश, इस मामले में अब सियासत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ हवाला दिया जा रहा है सीबीआई की तरफ से कि गिरफ्तारी जो है वो सही है, दूसरी तरफ आरोप लगाया जा रहा है कि केवल केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ही ये गिरफ्तारी की गई है।
देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में जो मंत्री है इसी बात का जिक्र करते हैं कि एक सियासत हो रही है सीएम अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए। किस तरह से ईडी पहले गिरफ्तार करती है और जब ये लगता है कि ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी तो सीबीआई की एंट्री बीजेपी करा देती है एक साजिश के तहत। ये आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है और क्योंकि उनको अंतरिम जमानत मिल गई है तो ऐसे में कोशिश यही है कि किसी भी तरह जो है अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना है, चाहे उनको कोई भी मामला। दरअसल इसके पीछे आम आदमी पार्टी लगातार जो तर्क देती है वो ये देती है कि इतनी जांच हो गई, पिछले लंबे समय से छापेमारी हो गई, बैंक लॉकर चेक कर लिए, मंत्रियों के घर तलाशी ले ली गई, लेकिन एक भी पैसे की अभी तक रिकवरी नहीं हुई है इस मामले में। ये बड़ा मुद्दा भी आम आदमी पार्टी बनाती है और अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का जिक्र जरूर करती है कि ये किस तरह का केस है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाती है और लेकिन एक भी पैसे की रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई है। आज भी दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने भी उम्मीद जताई है न्यायालय पर और कि उनको ज़रूर हाई कोर्ट से राहत मिलेगी और जो दिल्ली के काम जो हो रहे हैं, जो रुके हुए हैं, वो आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ रही है, राहत की उम्मीद वो लगाए बैठी है कि हाई कोर्ट से राहत मिलेगी। हालांकि ईडी मामले में पहले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, अंतरिम जमानत दी है। हालांकि कुछ शर्तें हैं, उनके आधार पर जमानत दी है, लेकिन जेल से बाहर आने के लिए ये ज़रूरी होगा कि सीबीआई मामले में उनको ज़मानत मिले। ज़मानत नियमित ज़मानत ना मिले लेकिन अंतरिम ज़मानत भी अगर मिलती है तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है हाई कोर्ट से कि वहाँ से ज़रूर कोई राहत की और अच्छी खबर आज ज़रूर हो सकता है उनको मिल जाए जेल। ठीक है अरविंद, फिलहाल पैरवी जारी रहेगी, आज उम्मीद कम कि फैसला इस पे आ सके। देखिए, अभी कुछ देर पहले जज इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं कि ऐसा लगता है कि इस मामले में जिरह एक और दिन के लिए खिंच सकती है और उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी से साफ करने के लिए कहा है कि आखिर किस बात पर वो अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या वो गिरफ्तारी की वैधता वाले मसले पर अपनी बात रखना चाहते हैं या फिर जमानत पर जोर देना चाहते हैं। और जज की तरफ से ये भी कहा गया कि दूसरे पक्ष यानी सीबीआई का ये कहना पहली नज़र में सही प्रतीत होता है कि पहले गिरफ्तारी की वैधता पर फैसला हो जाए, उसके बाद जमानत के पहलू पर सोचा जा सकता है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने इससे पहले साफ किया था कि वो अंतरिम जमानत के लिए भी अर्जी लगा रहे हैं, यानी अगर जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी होती है तो इस दरमियान बेहतर होगा कि कोर्ट अंतरिम जमानत देने के पहलू पर विचार करे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी तरीके से राहत चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, चूंकि अभी की जो स्थितियां हैं वो इस बात के अनुकूल बैठती हैं कि अगर उनको सीबीआई के केस में कोई भी राहत मिलती है, भले ही वो अंतरिम जमानत के तौर पर ही क्यों ना हो, तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो सकता है। क्योंकि ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उनके पास अंतरिम जमानत है और अगर वो जेल के अंदर हैं तो अभी सिर्फ इस वजह से क्योंकि सीबीआई का केस भी उनके खिलाफ चल रहा है और उस वजह से वो जेल में है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी इस बात के लिए कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, जब बेंच के पास अभी थोड़ा वक्त है, तकरीबन 1 घंटे और सुनवाई चल सकती है, कि इस दरमियान कम से कम अंतरिम जमानत के पहलू पर कोर्ट विचार करे। अगर नियमित जमानत के पहलू पर सुनवाई में देरी होती है या किसी और दिन के लिए सुनवाई आगे टलती है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरविंद। दिवेश, आप दोनों का ही तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।